हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल सपोर्ट में। दोस्तों, अगर आपने प्लिंथ बीम भरवा रहे हो या फिर आप प्लिंथ बीम भरवाना चाहते हो या फिर घर बनाने की सोच रहे हो, किसी भी कंडीशन में दोस्तों आपको प्लिंथ बीम तो पहले भराना ही है। तो दोस्तों, अगर मान लो आप घर बनाने की सोच रहे हो या फिर आपका घर का प्लिंथ बीम का काम चल रहा है, दोस्तों आपको कम से कम 6 बातें इन प्लिंथ बीमों में बहुत जरूरी होना चाहिए याद। क्योंकि अगर मान लो ये आपको याद रहेगी तो आपका जो बीम है दोस्तों, उसकी जो मजबूती है उसके अंदर मतलब कि कोई भी कंजूसी वगैरह नहीं हो पाएगी। दोस्तों, बहुत सारे हमारे मिस्त्री भाई या ठेकेदार होता क्या है कि कुछ उनकी लेबर बचाने के चक्कर में वो मतलब कि ऐसा काम भी कर देते हैं कि जो आपको आगे जाके नुकसान बहुत भारी उठाना पड़ता है। दोस्तों, मकान बनाने में दोस्तों लाखों रुपए का खर्च हो जाता है और ऐसे में अगर मान लो कहीं से आपकी दीवार या फिर कहीं से आपका बीम क्रैक हो जाता है तो आपको उससे फिर बड़ा कोई भी मतलब पछताना नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा हुआ तो आपको उसका बहुत ही बड़ा दुख होगा। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस समस्या से पहले से ही आगाह हो जाएं कि आप जब प्लिंथ बीम भरवा रहे हो उसमें ये गलतियां ना हो। दोस्तों, प्लिंथ बीम भरवाते समय आपको 5 से 6 चीज अगर आपको इस चीज की याद होगा तो आप मतलब प्लिंथ बीम भरवाते समय ये गलती होने ही नहीं देंगे। दोस्तों, प्लिंथ बीम का सबसे मेन मुद्दा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लिंथ बीम में इन भाई साहब ने जो गलतियां कर रहे हैं आपके यहाँ पे ऐसी गलतियां नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए दोस्तों, प्लिंथ बीम की जो रिंग है दोस्तों 8 mm की बनाएं। हो सकता है कि अगर आपका कॉस्ट ज्यादा नहीं है, आप फिर भी 6 mm की बना रहे हो तो उसके अंदर आप 12 mm का सरिया जरूर यूज करें। दोस्तों, अगर आपको ऐसा भी नहीं हो रहा है तो फिर आप 10 mm के 6 सरिये यूज करें। ये प्लिंथ बीम की मजबूती का काम है दोस्तों, क्योंकि आपका जो घर है लाइफ टाइम का काम है तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होना चाहिए दोस्तों। और अगर मान लो आपको प्लिंथ बीम अगर भरवा रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आधे भी पट्टियां या फिर आपकी जो सेटिंग नहीं हुई है और यहाँ पे प्लिंथ बीम का जो ये भरने का प्रोसेस चालू हो गया है। दोस्तों, आपको ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लिंथ बीम ज्यादा से ज्यादा आपको मतलब एक ही बार में भरना चाहिए। प्लिंथ बीम की जो आपकी ये भरने का जो प्रोसेस है दोस्तों, इसमें जो मतलब कि आपको पहले से ही सेटरिंग करना है और पहले सेटरिंग करने के बाद में एक ही दिन इसके अंदर माल डालना है। एक ही दिन माल डाल के इसको एक ही दिन में जो भरने का प्रोसेस रहता है दोस्तों वो आपको पूरा करना है। कास्टिंग करने का जो समय रहता है दोस्तों वो एक ही दिन का रहता है। अगर मान लो आपकी साइट बहुत ज्यादा बड़ी है, 1000-2000 स्क्वायर फीट की है, तो आप उसमें हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन में आप भर सकते हो। बट यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप अगर मान लो प्लिंथ बीम भरवा रहे हो तो इसको 1 दिन का प्रोसेस ही रखें। अगर आपने ऐसा रखा तो आपकी जो बीम की मजबूती दोस्तों काफी हद तक बढ़ जाएगी। रिंग आपको 8 mm की ही यूज करना। और रिंग बांधने की अगर हम बात करते हैं कि कितनी साइज में बंधे हुई तो दोस्तों ये तो यहाँ पे आप देखते हो ये 8 इंची 9 इंची काफी मतलब कि ऐसी डिस्टिंग में बने। प्लिंथ बीम की रिंग है दोस्तों आपको 7 इंच से ज्यादा नहीं बांधनी चाहिए। अगर आप 6 इंची पे भी बांधोगे तो चल जाएगा, 7 इंच से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इसका जो डिस्टेंस है, अगर मान लो आपकी जो पायल है नीचे की अगर उसकी जो डिस्टिंग ज्यादा है तो आपको मतलब कि 6 इंच पे ही बांधना चाहिए। और अगर मान लो पहले तो अगर मान लो आपकी जो पायल है दोस्तों उसका जो एरिया कितना हो रहा है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 10 फीट से ज्यादा ना जाएं। अगर 10 फीट से ज्यादा अगर दूरी लेंगे तो फिर पायल एक और उसमें होना चाहिए। प्लिंथ बीम का जो मतलब कि जो आपकी जो मजबूती है दोस्तों यहीं पे होगी। प्लिंथ बीम भरवाते समय आपको इसकी जो कास्टिंग है एक ही दिन में होना चाहिए। सेटरिंग अगर आपका सेटरिंग करने में 2 दिन लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस की जो ढलाई होती है दोस्तों आपका जो ढलाई है वो एक ही दिन में होना चाहिए। प्लिंथ बीम की सबसे मेन चीज तो इसके अंदर ये है, माल आप देख सकते हो यहाँ पे जो माल जो बन रहा है दोस्तों उसमें भी मतलब कोई खास चीज नहीं है। तो माल आपको इस तरह से नहीं बनाना, माल भी इसको अच्छे से बनाना। भले आप मशीन से ना बनाएं, इसको भले ही हाथ से बनाएं पर इसको अच्छे से बनाएं। जो आपको जो रेती गिट्टी का जो रेशियो दोस्तों 1:4 का ही चलाएं। आप समझ लीजिए कि 1:4 से ज्यादा ना चलाएं। वैसे बहुत सारे हमारे जो कंट्रैक्ट से जो जुड़े हुए हैं वो मतलब कि 1:1.5 का भी कहते हैं दोस्तों, वो सारी चीजें नहीं मिलाते हैं। तो इसलिए हम आपको बता दें कि इसमें 1:4 का माल किस तरह से होता है। अगर आपकी रेती हल्की सी बारीक है तो आपको इसके अंदर गिट्टी इसमें डालनी है दोस्तों।
प्लिंथ बीम की अगर हम माल की बात करें तो माल इसके अंदर आपको 2 तगारी रेत लेना है और 2 ही तगारी गिट्टी लेना है। अगर मान लो आपकी रेत अगर मान लो थोड़ी बारीक टाइप की है तो आपको इसके अंदर रेत की जो मात्रा है कम कर देनी है, 1.5 तगारी रेत लेना है और 2.5 तगारी इसके अंदर गिट्टी डालना। इस तरह से आप इसको 1/4 का माल कह सकते हो और 1/4 का ही माल आपको बनाना है और इससे कम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। प्लिंथ बीम में आपको इसी तरह से माल का यूज करना होगा दोस्तों। अगर आप माल का यूज इसी तरह से करेंगे तो आपका जो माल है वो परफेक्ट बनेगा, आपकी जो प्लिंथ बीम की मजबूती वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। और आपको रिंग जो हमने आपको बता दिया है कि रिंग आपको किस तरह से यूज करना है, रिंग की ज्यादा दूरी नहीं रहना चाहिए क्योंकि प्लिंथ बीम के ऊपर सारा मकान का लोड रहता है। आप 1 मंजिली बनाओ, 2 मंजिली बनाओ या 3 मंजिली बनाओ दोस्तों, इसका पूरा लोड यहाँ पे प्लिंथ बीम पे ही पड़ता है और इसके ऊपर ही मतलब कि सारा खेल रहा है। तो दोस्तों अगर मान लो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें। अगर मान लो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट और अच्छे अच्छे लाते रहें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।